normal distribution is also known as Gaussian distribution. So this normal distribution is a continuous distribution and a symmetric probability distribution that is characterized by a bell-shaped curve. तो जितने भी हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन देखे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखा, उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि आपको जो कर्व मिल रहा है वो बेल शेप्ड का मिल रहा है. तो वहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है. ठीक है. सो हम आगे देखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है और कब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है. आपको इसको पहचानना कैसे है, जब भी आपको एक बेल शेप्ड कर्व मिले तो वहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम इसका पीडीएफ निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 एंड देन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर. ठीक है. सो ये होता है पीडीएफ का फॉर्मूला फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका मीन सिंपली आपका म्यू हो जाता है, वेरिएंस आपका हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका हो जाता है सिग्मा. ओके. सो दिस इज द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब अगर हमें सपोज एक डेटा दिया हो जिसका मीन हो 50 और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन हो 10. सो इस डेटा को हमें प्लॉट करना हो विजुअली इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम. सो आपको कुछ इस तरीके का सिमेट्रिक हिस्टोग्राम मिलेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. सो आपको यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रही है ये आपका मीन 50.19, सो अप्रॉक्स 50 के अराउंड ही है. और यहाँ पे जो ब्लू हिस्टोग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा. सो हिस्टोग्राम हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है. देन वाई एक्सिस पे आपको मिल जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. तो ये जो ब्लैक कर्व है ये है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ओके. और ये एकदम कंप्लीट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ पे आप देख सकते हो 50 पे आपका आ रहा है मीन. देन जो आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो आपका यहाँ पे हो जाता है 10. ठीक है. तो 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60 एंड देन 60 प्लस 70 इक्वल्स टू 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 70. इस तरीके से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे मिल जाता है. तो जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते हो, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पे आपका म्यू हो गया. तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन आपके आते हैं, सपोज आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है म्यू प्लस सिग्मा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यू प्लस सिग्मा और यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यू प्लस 2 सिग्मा. ठीक है. 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा. उसी तरीके से यहाँ पे आपका आ जाता है म्यू माइनस सिग्मा एंड देन म्यू प्लस 2 सिग्मा. ठीक है. तो यहाँ पे म्यू क्या है आपका 50 है, म्यू प्लस सिग्मा इक्वल्स टू 60. तो यहाँ पे आपका 60 आ जाता है. उसी तरीके से 70 एंड देन 80. और यहाँ पे आपको आ जाता है म्यू माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या है 10 और म्यू क्या है 50. तो 50 माइनस 10 सो 50 माइनस 10 इज 40 एंड देन 40 माइनस 20 50 माइनस 20 इज 30. इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाते हैं और आपका बीच में आपका मिल जाता है मीन वैल्यू. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो. जी डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये एक स्पेशल टाइप का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे आपका मीन होता है 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है 1. तो जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय कन्वर्टिंग ईच वैल्यू ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू जी स्कोर्स. ओके. सो यहाँ पे आपको जो ग्राफ मिल रहा है ये ग्राफ है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. यहाँ पे आपको 0 मिल जाता है मीन. ओके. तो ये है आपका मीन और यहाँ पे आपको सिंगल मिल जाते हैं, लाइक 1 मिल जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन. सो 1 एंड देन 2 एंड देन 3. उसी तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है -1 -2 एंड देन -3. ठीक है. तो ये हो गया आपका सिंगल स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन हो गया आपका यहाँ पे 0. तो ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो उसके लिए आपको हर वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा जी स्कोर्स में. ओके. सो जी स्कोर हमें क्या बताता है, जी स्कोर्स टेल्स अस हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन ईच वैल्यू लाइज. ठीक है. तो एक भी जो भी वैल्यू रहेगी वो कितने स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से दूर लाई करेगी वो बताता है हमें जी स्कोर्स. ओके. सो दैट इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट वी विल सी द स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है.
सो स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, उन सब पे मैंने एक डिटेल नोट्स बनाया है। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके यूज़ करके आप इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपके लास्ट मिनट नोट्स की तरह वर्क करेगा।